11 नंबर क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ ए 125 ओम स्ट्रेन गेज चेंजेस बाय 1 ओम फॉर 400 माइक्रो स्ट्रेन द गेज फैक्टर इज, यानी कि हमको गेज फैक्टर का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जानते हैं कि गेज फैक्टर इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, गेज फैक्टर को हम लोग जीएफ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन रेसिस्टेंस बाय पर यूनिट चेंज इन, ये रेशियो ठीक है, रेशियो पर यूनिट चेंज इन लेंथ, ठीक है। या फिर उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखें जीएफ इज इक्वल टू होता है डेल आर बाई आर बटे डेल एल बाई एल, चेंज इन रेसिस्टेंस बटे एक्चुअल रेसिस्टेंस हो गया, चेंज इन लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ हो गया। तो पहले देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि होता है डेल एल बटे एल, इसका मान दिया हुआ है 400 माइक्रो, और डेल आर का मान जो दिया हुआ है वो 1 ओम दिया हुआ है, और आर का मान जो दिया हुआ है वो 125 ओम दिया हुआ है। अब हमको निकालना है जीएफ का मान निकालना है डेल आर बाई आर बटे डेल एल बाई एल। तो डेल आर बाई आर कितना हो जाएगा 1/125 बाई 400 इंटू इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 1/125, इसको लिख सकते हैं 1/400, ये 10⁻⁻6 है, ये ऊपर में लिख सकते हैं 6 10⁻, तो 2 0 से 2 0 कटा, ये 10⁴ हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 हो गया, और ये हो गया है 125 इंटू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 2 आएगा, ठीक है। देखते हैं 2 ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द लॉजिक फंक्शन। ये लॉजिक फंक्शन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट का टोटल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है इनटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का टोटल कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और इसका पूरा का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। ये इंटू को जब हम प्लस में चेंज करेंगे तो ये जो पूरे पे कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है इसका अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दोनों पे। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए होता है, उसी अनुसार से सेम यही हो जाएगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस में ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। ये ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
13 नंबर क्वेश्चन है द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एन लाइन इज 0.2 द एस डब्ल्यू आर इज। तो एस डब्ल्यू आर का मान निकालना है हमको, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये हमको दिया हुआ है 0.2। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग एस डब्ल्यू आर इज इक्वल टू जानते हैं 1+ρ/1 - ρ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 0.2/1 - 0.2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड टू बी बिल्ट एन 8-bit फ्लैश एडीसी इज। यानी कि फ्लैश एडीसी बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर लगेगा वो कितना लगेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लें। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन बराबर, यानी कि बीट दिया हुआ है हमारा 8 बीट दिया हुआ है, और जानते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड इन फ्लैश एडीसी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2⁻n - 1। एन जो हो गया नंबर ऑफ बीट, तो 2⁸ - 1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 255, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है ये जॉनसन काउंटर स्टोर्स 100000000 व्हाट विल बी द काउंट वैल्यू इन नेक्स्ट क्लॉक पल्स। यानी कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स में हमारा क्या काउंट करके देगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जॉनसन काउंटर जो होता है वो 2n स्टेट तक काउंट करता है। n मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसका टोटल जो काउंट क्लॉक होगा वो कितना हो जाएगा टोटल, क्लॉक होता है वो 2n होता है। n जो हो गया वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और जॉनसन काउंटर को और किस किस नाम से जाना जाता है वो हम लोग भी एक बार जान लें। ऑल्सो कॉल्ड, इसको ट्विस्टेड काउंटर भी बोलते हैं, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर, इसको स्विच टेल काउंटर भी बोलते हैं, स्विच टेल काउंटर, और इसको मोबीज काउंटर भी बोलते हैं, MOBIES काउंटर भी बोलते हैं, और इसको क्रीपिंग काउंटर भी बोलते हैं। इतना सारा नाम है, ये हमेशा पूछता है तो आप इतना याद रखें। ट्विस्टेड रिंग काउंटर, स्विच टेल काउंटर, मूवीज काउंटर और क्रीपिंग काउंटर, इसको इतने नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पहले अब हम क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्लॉक हमारे पास टोटल 8 बीट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 और Q0 हो जाएगा।
जब हम फर्स्ट क्लॉक देते हैं तो ये कितना काउंट करेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये काउंट करेगा। जब हम सेकंड क्लॉक देते हैं तो ये क्या करता है काउंट, यहाँ पे 1 काउंट करेगा, बाकी 0 0 0 0 0 0 और 0 काउंट करेगा। जब थर्ड नंबर क्लॉक देंगे तो ये क्या करेगा, 1 1 ये काउंट करेगा, फिर 0 0 0 0 0 0, ये फोर्थ नंबर जब काउंट फोर्थ क्लॉक देंगे तो वैसे ही 1 1, ये वैसे ही काउंट करते चला जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में कौन सा क्लॉक का दिया हुआ है वो पहले देख ले। दिया हुआ है 1 0 0 0, यानी कि 1 एक है, बाकी 7 0, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लॉक पे हमारा कौन सा करेगा, ये वाला करेगा, यानी कि 1 1 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में है, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये सीरीज RLC सर्किट हैज़ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 kHz and a quality factor Q is equal to 200 if each R, L and C is doubled from its original value, the new Q of the circuit is। यानी कि RLC का वैल्यू अगर हम डबल कर देते हैं तब उसके बाद जो हमारा Q फैक्टर प्राप्त होगा उसका वैल्यू क्या होगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ F0 इज इक्वल टू 4 kHz। डबल करने से पहले जो हमारा RLC का जो मान है वो हम मान लेते हैं RL और C ही है, ठीक है। आफ्टर डबल ये हो जाता है 2R, ये 2L और ये हो जाया करता है 2C। तो सबसे पहले जो शुरुआती फार्मूला है वो क्या होता है हमारा, Q फैक्टर इक्वल टू, Q फैक्टर बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है 1/R √L/C होता है। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q इज इक्वल टू 200 इक्वल टू 1/R √L/C। इसको समीकरण 1 मानते हैं। जब इसका वैल्यू R और L और C तीनों का वैल्यू हम डबल कर देते हैं उसके बाद हमारा Q फैक्टर क्या होगा वो हमको निकालना है। तो Q फैक्टर, अब R का मान कितना हो जाएगा 2R, L का मान 2L/C का मान 2C, तो ये कट गया, ये हो जाएगा 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/R √L/C। इसका मान देखिए कितना आया है, यहाँ ये हमारा 200 है तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 200, ये कट जाएगा तो 100, यानी कि Q का मान जो नया आया वो हमारा कितना आ गया 100। ऑप्शन नंबर C इसका